सभी का स्वागत है योग और स्वास्थ्य पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, ये कार्यक्रम एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें आपको हर तरीके से पूरी जानकारी दी जाती है, यानी आपका रहन सहन कैसा होना चाहिए, आपका खान पान क्या होना चाहिए, आपकी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए और आपको क्या कुछ ऐसी चीज़ें हैं शामिल करने वाली अपने जीवन में जिसकी वजह से आप अपनी सुरक्षा शील्ड यानी सुरक्षा कवच अपना तैयार कर सकें अपने शरीर के चारों ओर। इन्हीं सभी महत्वपूर्ण विषयों पर ये चर्चा हम करते हैं। अलग अलग रोगों के बारे में आपको बताया जाता है, उनको पहचानने की विधि आपको बताई जाती है और साथ ही साथ बताए जाते हैं घरेलू नुस्खे, उपचार। तो इसीलिए हम आप सभी से अनुरोध भी करते हैं कि कॉपी पेन जरूर लेकर बैठा करें जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के एक मुख्य विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम बात करेंगे एक आयु से संबंधित विषय की, एक मानव जीवन की वैसे हम बात करेंगे। कहते हैं कि उम्र बीतती जाती है और उम्र होने से पहले ही व्यक्ति उम्र दराज लगने लगता है। जैसे कि बहुत सारी कहावतें भी है कि उमरिया बीती जाए और उसमें फिर कोई कुछ ना कर पाए। तो क्यों ऐसा, ये क्या है चीजें? देखिए, जब हमारे खान पान में हिसाब किताब नहीं ठीक होता और जो भी सामने देखा मुंह में डालने की तो लीवर लोहे का पुर्जा तो है नहीं, क्यों पचाएगा? किसी चीज को लीवर पचाता, किसी को नहीं पचाता। अच्छा। और जब लीवर की एसिडिफिकेशन आती है तो हमारे अंदर जो आयरन बनता है वो कम हो जाता है। जब लोहा तत्व अंदर बनना कम हो गया तो जवानी में बुढ़ापा आ जाता है। हाँ बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है। जवानी में भी बहुत थका हुआ शरीर रहने लगता है। अब इसके लिए ये कहें कि टॉनिक खा लो, ये कर लो, वो कर लो, सब कुछ बकवास है। हालांकि बहुत सारे टॉनिक मार्केट में उपलब्ध हैं, ऐसे कोई लाभ नहीं करते हो, पैसा बर्बाद करना है। आपके घर में टॉनिक है। अच्छा। आप सुबह खाली पेट एक मूली रोज खाइए धो करके, उसके पत्ते भी नरम साथ खाइए, आपको सारे टॉनिक मिल गए। अब जिसका काम करने को मन नहीं कर रहा है, बिल्कुल मिट्टी का माधो बन गया है, 3 दिन के बाद मूली खाने से मूली कहेगी चल इस काम को कर। उसका खुद मन करेगा कि मैंने काम करना और उसको थकावट नहीं होगी। अच्छा। ये मूली के अंदर गुण है, क्योंकि सोडियम, पोटासियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, सिलिकॉन, आयरन, विटामिन ए, बी, सी, डी जितना मूली के अंदर है इतना और किसी भी जड़ी बूटी में नहीं है। और देखिए, हम मूली 12 महीने उगा सकते हैं। अच्छा। हर एक चीज भी उगा सकते हैं। और आजकल तो जो ग्रीन हाउस बना रखे हैं उसमें तो 12 महीने चीजें होती रहती हैं जी। परंतु हमें ग्रीन हाउस बनाने की जरूरत नहीं है। हमारे पास जमीन नहीं, हम गमले ले लें, 12-12 इंच के गमले ले लो, उसमें रेता और गोबर की खाद भर के उसमें आप 8-8, 10-10 बीज बोना शुरू कर दो। एक से दूसरे बीज का फासला कम से कम 2.5-3 इंच का होना चाहिए। और बीज भी ऊपर से आधी इंच से ज़्यादा नहीं बोया जाता। गर्मी का मौसम है तो सुबह शाम दोनों टाइम पानी देना है उसमें और छाए में रखने गमले, और सर्दी का मौसम है धूप में रखने। उसमें तो आप एक बार भी पानी देंगे सुबह तो भी चल जाएगा। यानी जमीन में नमी होनी चाहिए, खुश्की नहीं आनी चाहिए। मूली बड़ी तेजी से चलती है और रेते में मूली 15 दिन के बाद बढ़ना शुरू हो जाती है और 25 दिन से लेकर 40 दिन के अंदर वो खाने के काबिल भी होती है। 40 दिन के बाद वो निकालनी पड़ती है, फिर वो सख्त होना शुरू हो जाती है। जहाँ मूली का छिलका सख्त हो गया वो पूरा काम नहीं करेगी। यदि हम मूली 12 महीने एक खा रहे हैं और सर्दी का मौसम है तो धूप में बैठ के खा रहे हैं, गर्मी का मौसम है तो हम कहीं भी बैठ के खा लें, परंतु मूली में नमक नहीं लगाना, ये शर्त है।
चीरा लगा के धो के और बिना छीले उसको साफ करके चीरा लगा के नींबू की 5-4 बूंद डाल दो तो उसकी ताकत और बढ़ जाती है। नींबू के साथ जाके मूली अंदर जाके काम ऐसे करती है जैसे मैले कुचैले कपड़े को गर्म पानी में सोडा डाल के उसको बिल्कुल साफ कर देते, ऐसे अंदर से लीवर को, पैंक्री को, पित्ते को, गुर्दे को, तिल्ली को साफ करती है। अब जो कुछ आपने खाया पिया उसका शुद्ध खून बना तो शरीर तो हृष्ट पुष्ट रहेगा। शरीर में बुढ़ापा तो है ही नहीं, आखिरी दम तक भी बुढ़ापा नहीं है यदि आपका खान पान सही है, रहन सहन सही है, तो बुढ़ापे का नाम नहीं है। गुरु जी, जैसा कि बुढ़ापे की अगर हम बात कर रहे हैं तो केवल जरूरी नहीं कि शरीर में बुझापन रहना, बुझा हुआ शरीर रहना या थकावट रहना ही एक उम्र दराज होने की पहचान होती है। उम्र बढ़ने की स्थिति दिखने लगती है लेकिन उम्र बढ़ती नहीं है, दिखने लगती है। और उसमें बहुत सारी चीजें, जैसे हम दांतों की बात करें, दांत कमजोर हो गए, बाल झड़ने लग गए, बिल्कुल गंजे हो गए, तो क्या ऐसी स्थितियां जो आती हैं, और ये भी ज्यादा नहीं, 25 की उम्र में या 30 की उम्र में भी बिल्कुल ऐसी स्थिति बन जाती है? देखिए, यदि आप मूली का प्रयोग कच्ची का कर रहे हैं, अचार का कर रहे हैं या उसके घन तत्व का कर रहे हैं तो आपको इन किसी चीज़ों से जूझने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। वो रोग हो ही नहीं सकता। मूली के अंदर गुण है, ये गुण मूली के अंदर, मूली के अंदर है। तो मूली को हम हर तरीके से सेवन कर सकते हैं, इसमें कोई मतलब रिस्ट्रिक्शंस तो नहीं है, निषेधता तो नहीं है? देखिए, अचार के रूप में ले, सलाद के रूप में ले, सब्जी के रूप में ले, परंतु सब्जी में इसमें नमक नहीं डालते, छौंक नहीं लगाते। अच्छा। सिर्फ भाप में उबाली जाती है और उसमें हल्दी, काली मिर्च, ये 2 चीज़ें तो जरूर डालनी पड़ती हैं। बाकी जिनको नमक खाने की बहुत ज़्यादा आदत है, पकने के बाद धीमा सा सिंधा या काला नमक मिलाते, आयोडीन नमक नहीं मिलाना, वो मिलाएंगे तो सारा किया किराए पे पानी फिर जाएगा। अच्छा। आयोडीन तो एक किस्म का पॉइजन है। आयोडीन नमक पॉइजन के तौर पर काम पॉइजन के तौर पे। तो बिल्कुल दर्शकों, इस बात का आप जरूर ध्यान रखें कि हमें जो भी कुछ सेवन करना है वो हमें प्राकृतिक चीज़ों का ही सेवन करना है, जो प्रकृति ने हमें सीधे तौर पर दी है। उसमें कृत्रिम रूप से या मानवीय परिवर्तन करने के बाद बहुत ज़्यादा हमें उसका प्रयोग करना नहीं चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके गुणों में बदलाव आ जाता है। जैसा कि बात की है अभी मूली की, मूली खाएं, बहुत लाभदायक है, साथ में उसके पत्ते भी खाएं। और ये आप सेवन करेंगे तो जो व्यक्ति रोज़ाना एक मूली का भी सेवन कर रहा है पत्ते सहित, और पत्ते भी जो कोमल पत्ते होते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड या उसकी डंडियाँ नहीं खानी है, खा सकते हैं लेकिन उसका उतना लाभ नहीं है जितना कोमल पत्तों का लाभ है। तो अगर वो ऐसा आप करते हैं और 3 से 4 दिन के बाद आप अपने आप में ही एक अलग सा असर महसूस करेंगे, एक फ़र्क दिखेगा आपको, आपकी बॉडी में, एनर्जी में, आपके शरीर में जो संचालन है शरीर का जिस तरीके से होना चाहिए उससे बेहतर होगा। ये आप एक बार इस एक्सपेरिमेंट को ज़रूर करके देखें, बहुत लाभ मिलने वाला है। ऐसे नुस्खे और उपचारों को आप इस कार्यक्रम में देखते हैं तो आप यदि पढ़ना भी चाहें तो स्वस्थ विचार पुस्तकों के जरिए भी पढ़ सकते हैं। और दर्शकों, यदि आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं, कोई भी ऐसा सवाल है जो आपके जहन में उठ रहा है आपके शारीरिक कष्टों को लेकर, तो आप हमें अभी कॉल कर सकते हैं या हमें व्हाट्सएप के जरिए भी मैसेज भेज सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जो व्हाट्सएप मैसेजेस और जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं लाइन पर, आइए उनको शामिल करते हैं कार्यक्रम में। हेलो। हेलो, नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। क्या शुभ नाम है आपका?